एमपी के गवर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे अपने? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इनका नाम क्या था? भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, चलिए कार्यकाल के हिसाब से देखें, टेन्योर के हिसाब से देखें तो काफी कम, सबसे कम जो है इन्हीं का था। ठीक है, ये विधानसभा के सदस्य थे, ये हमें याद रखना है। त्रिपुरा अधिवेशन से संबंधित थे, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हारे कहाँ थे? त्रिपुरा मतलब जबलपुर में हारे, है ना, त्रिपुरी में। ठीक, सॉरी त्रिपुरी में हारे, है ना, त्रिपुरी त्रिपुरा। फिर उसके बाद जो है इनको जबलपुर में हारे, लेकिन जयपुर में जाकर क्या बन गए थे? फिर वो अध्यक्ष बन गए थे, है ना। जो जबलपुर में हारे और जयपुर में जाके अध्यक्ष बने, जेपीवी समिति से संबंधित थे, है ना। इनकी जो हम कह सकते हैं रचनाएं हैं इनके जो है वो है, दो बुक्स हैं आपकी। एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, और एक जो है वो वीकली मैगजीन है ना, जिसका नाम क्या है? जन्मभूमि, है ना। ये वीकली मैगजीन मलयालम में है, किसी किसी बुक में मलयालम, सॉरी आपके इंग्लिश और मलयालम दोनों दिए है। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, पूछे जाने की संभावना जो है इसकी कम है। पूछे जाने की संभावना क्या है? सबसे पहली चीज कि ये क्या थे? पहले थे। दूसरी चीज क्या है? सबसे कम समय के लिए रहे, संविधान सभा के सदस्य थे, ये याद रखना है। त्रिपुरा अधिवेशन याद रखना है, और साथ ही साथ में जेपीवी समिति से रिलेटेड थे, इसको याद रखिएगा। जेपीवी समिति क्या है? ठीक है, क्यों बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। हाँ, एस के धर का जो है काम, वो इन्होंने भी बोल दिया था। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट फटाफट। तबीयत कैसी है करिश्मा? ठीक है अभी? है ना, गांधी जी के खास शिष्य थे। ठीक है, इसलिए मैंने वाली फोटो लगाई है जो इसमें थोड़े थोड़े से गांधी जी जैसे दिख रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खास खास चीजें नोट कीजिएगा, बाकी स्किप कर दीजिएगा, है ना। चलिए, हम्म, ठीक है, चलिए लिख लिया। उत्कर्ष नहीं आया।
हो गया, बढ़े आगे। चलिए फिर उसके बाद कौन आए, हरि विनायक पाटस्कर। ठीक है, विशेष ये थी कि संविधान सभा के ये भी सदस्य थे। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये सबसे ज्यादा समय के लिए रहे। ठीक है, पहले वाले जो है वो सबसे कम समय के लिए, और जो दूसरे वाले बने वो सबसे ज्यादा समय के लिए। ठीक है, हिंदू कोड बिल के लिए जो है इन्होंने सबसे ज्यादा, हम कह सकते हैं कि आम्बेडकर ने सबसे पहले फाइट किया था। फाइट उनके बाद जो है जब आम्बेडकर चले गए तो उसके बाद हिंदू कोड बिल को पास करने में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, है ना। 1963 में इनको पद्मश्री पद्म विभूषण दे दिया गया था। हिंदू कोड बिल बताया था, याद है, भूल गए? क्या है भाई? विवाह की पद्धति, तलाक की पद्धति, है ना, उसके बाद आपके जायदाद, ये सारी चीजें कहां से होगी? कोर्ट से होगी, है ना। कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर। मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ था, ठीक है ना। हिंदुओं के लिए क्या बनाए गए? सरकार के द्वारा कोर्ट के सिस्टम बना दिए गए, है ना, कि आपको अगर तलाक लेना है, तलाक लेना है तो आप कहां जाएंगे? वहां जाएंगे। फिर उसी के बाद हमने यूसीसी की बात करी, है ना। चलिए तो याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि ये सबसे ज्यादा या सबसे लंबे समय तक रहे। दूसरा क्या है, संविधान सभा में जो सदस्य थे, पहले वाले भी जो है पट्टाभी सीतारमैया, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री रहे, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, हिंदू कोड बिल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया फटाफट। नहीं, इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें मिल चुकी है। ठीक है, और ये पुराना डेटा हो गया है तो अब याद रखने की आवश्यकता उतनी नहीं है ना। बस मेन जो है, सबसे मेन क्या है कि ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे। ठीक है, चलिए लिख लिया, बढ़े आगे। चलिए उसके बाद कौन बने? केसी रेड्डी, पद्म विभूषण। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। ठीक है, चलिए हाँ, कायसंबली चिंगुल राया केसी रेड्डी, है ना। तो इनके फुल फॉर्म नाम देखो, इनका फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो केसी रेड्डी ही रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इसको बस नॉलेज के लिए रखिएगा, पूछने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, संविधान सभा के ये भी क्या थे? सदस्य थे, है ना। शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्या हो गए? संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि मध्य प्रदेश में क्या बनी थी इनके समय में? गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। किसके मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद नारायण सिंह थे। ठीक है, अब इन्हीं के समय में क्या हुआ था? इन्हीं के समय में जो है इनके दो टर्म हम देखते हैं। पहला जो है आपके फरवरी से लेकर 11 फरवरी से लेकर 2 फरवरी 66 के बीच का रहा। फिर उसके बीच में कहां चले गए? आपके यूएसएसआर चले गए, है ना। कहां? हेल्थ इशू के लिए, इलाज वगैरह कराने के लिए चले गए। ठीक है, तो उस बीच में पद क्या हो गया? खाली हो गया। जब उस बीच में पद खाली हो गया तो हमने उस समय के जो कौन थे, अरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या नाम था? पीवी दीक्षित। तो उनको क्या बना दिया हमने? एक्टिंग गवर्नर के रूप में बनाया। ठीक है ना, तो एक्टिंग गवर्नर के रूप में तो सीरीज में देखेंगे तो चौथे नंबर पे कौन आएंगे? आपके पीवी दीक्षित दिखेंगे। पीवी दीक्षित कौन है या कौन थे उस समय? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनको हमने क्या बना दिया था? एक्टिंग बना दिया था। फिर उसके बाद दोबारा वो आए और दोबारा फिर उन्होंने जो है फिर से शपथ ली और फिर से क्या बन गए? गवर्नर बन गए, है ना। तो इस प्रकार से उनके दो टर्म अपन देखते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है? मेन ये है। ठीक है, और मेन में भी वो कौन से हैं आपके? पीवी दीक्षित। तो पीवी दीक्षित क्या हो जाएंगे? पहले मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर बन जाएंगे। ठीक है, या फिर पहले चीफ जस्टिस
सॉरी है ना, हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो क्या बने, गवर्नर बने। कौन बने? पीवी दीक्षित बने। ठीक है, तो ये हमारे काम का है, बाकी का काम का उतना नहीं है। चलिए, और खुशी के काम का तो कुछ भी नहीं है ना। खुशी के काम का कुछ नहीं है। वो लिख ही नहीं रही है। हाँ, लिख लिया। नहीं, टेन्योर एक सीक्वेंस में बस याद रखिएगा किसके बाद कौन आया था, और लगभग लगभग अगर ईयर वाइज आप याद रखिए किस ईयर में वो रहे। ठीक है ना। हाँ, नहीं ये सब नहीं याद रखिएगा, बस जो है आपके ये तीसरे नंबर पे थे। फोर्थ नंबर पे कौन आ जाएंगे? पीवी दीक्षित आ जाएंगे, है ना। तो पीवी दीक्षित क्या थे? आपके हाई कोर्ट के जज थे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। हाँ, नहीं, फोर्थ मैंने इसलिए लिखा है कि अगर सीक्वेंस में जब अपन पढ़ेंगे, है ना, तो टोटल अभी तक अपने पास थर्ड है, सॉरी 30 है टोटल, 30 राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन आ गए आपके? केसी रेड्डी। फोर्थ नंबर पे फिर कौन आ गए आपके? पीवी दीक्षित। इसलिए मैंने फोर्थ नंबर पे लिख दिया है। ठीक है, जब आप लोग लिस्ट लिस्ट पढ़ते हो ना, ये आया था, फिर उसके बाद ये आए, फिर उसके बाद ये आए, तो लिस्ट के हिसाब से फोर्थ नंबर पर आपको दिखेंगे। हो गया। चलिए, फिर उसके बाद आते हैं आपके कौन? सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा जो है, ठीक है, वो 5वें नंबर पे आए। ये भी क्या थे? आपके संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद ये केंद्रीय मंत्री रहे, है ना, केंद्रीय जो है आपके सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर्स रहे। तो इस ये उतना ध्यान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बस इतना याद रखना है कि इनके समय में सबसे पहले क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। ठीक है, क्यों लगा था? बताइए, विद्या, विद्या बताएगी। अरे इमरजेंसी लगी थी, क्यों लगी थी? स्टेट इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। 75 के लगभग लगभग जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। ठीक है, उसके बाद चुनाव हुए 77 में। चुनाव में क्या हुआ? इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। उसकी जगह कौन आई? जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, जिन जिन राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार थी, सब जगह क्या कर दिया था? वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा दी थी, है ना। और स्टेट इमरजेंसी लगाकर वहां की सरकार को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। सारा काम किसके हाथ में आ गया था? आपके राज्यपालों के हाथ में। ठीक। हम्म। हाँ, सीक्वेंस में वो फोर्थ में पीवी दीक्षित आएंगे। किस भी कोई बेस नहीं था, बस यही था कि जो है असंवैधानिक चीजें हैं यहाँ पर। उनका ये कहना था कि अगर केंद्र में जो है हमारी सरकार को बहुमत मिला है, तो इसका मतलब राज्यों में भी राज्यों की भी जनता क्या चाहती है? कि कांग्रेस को हटाओ और जनता पार्टी को लेकर आओ। इसलिए उन्होंने उसको खत्म कर दिया। आपका स्टेट इमरजेंसी लगी और उसके बाद फिर यहाँ पर चुनाव हुए।
हम्म, लिख लिया। चलिए, ठीक है ना। सत्यनारायण सिन्हा बिहार से थे ये, ठीक है। परफ्यूम के बड़े शौकीन। ना जी, हाँ। मतलब ऐसा था कि वो उनके एंटर होने से पहले उनके परफ्यूम और इत्र वगैरह की खुशबू आ जाती थी, तो पता चला था सिन्हा साहब आ गए हैं। और जो आपका संसद की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, उसको लेकर उनका नॉलेज बहुत शानदार था। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर अगर किसी को भी कुछ एडवाइस चाहिए होती थी तो वो सिन्हा साहब के पास जाते थे। क्या? अरे वो विकीपीडिया सर्च कर लो, विकीपीडिया में सब दिया है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं निरंजन नाथ वांचू के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद कौन आए? निरंजन नाथ वांचू आए। निरंजन नाथ वांचू के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये कहां से थे? सतना से थे, तो ये हमारे लिए जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि ये क्या थे आपके? नहीं, पैदा हुआ वहां हुए थे, फिर उसके बाद जो है वो आपके प्रशासनिक अधिकारी थे। तो बाकी स्टेट्स में जो है उनकी नियुक्ति वगैरह हुआ करती थी, है ना। तो वो क्या बने? आपके प्रशासनिक अधिकारी थे, है ना, संयुक्त सचिव के लेवल तक गए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वांचू समिति भी बनाई गई थी। वांचू समिति जो है 1960 के लगभग लगभग बनी थी। ये जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो चोरी, टैक्स चोरी वगैरह होती है, उसको जो है देखने के लिए वांचू समिति बनाई गई थी। इसके चांसेस भी कम है ना। आपके ये इसके चांसेस भी कम है। केरल के भी ये राज्यपाल रहे, इसके चांसेस भी कम है। बस ये जानना जरूरी है कि ये कहां से थे, इनका जन्म कहां हुआ था? सतना में हुआ था। तो ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म कहां हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, वो कौन थे? आपके वांचू साहब, है ना, निरंजन नाथ वांचू। ठीक है, विदेश से पढ़कर आए थे ये, कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज से। उसके बाद बोकारो के चेयरमैन भी रहे ये। ठीक है, चलिए। तो वांचू साहब के पहले अगर हम बात करें, तो वांचू साहब के पहले जितने भी हमने राज्यपाल देखे, लगभग लगभग सभी क्या थे? आपके संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है ना। तो सबसे पहले पट्टाभी सीतारामैया, वो भी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद कौन आए? पाटस्कर आए, वो भी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद कौन आए? केसी रेड्डी, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। फिर उसके बाद कौन आए चौथे नंबर पे? पीवी दीक्षित आए, वो क्या थे? वो चीफ जस्टिस थे, है ना। तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे। फिर उसके बाद कौन आए आपके? सत्यनारायण सिन्हा, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। और फिर उसके बाद कौन आए? वांचू साहब। वांचू साहब क्या थे? एक प्रशासनिक अधिकारी थे, है ना, सिविल सर्वेंट। ठीक है, चलिए, लिख लिया। चलो, उसके बाद कौन आए? पुनाचा, है ना, चेपुदिरा मुथाना पुनाचा। हाँ, ठीक है, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। चेपुदिरा मुथाना पुनाचा, है ना। तो हालांकि फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, है ना, सीएम मुनाचा ही रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थे। उसके बाद जो है संविधान सभा से भी संबंधित थे। ठीक है, जोर से बोलो। उसके बाद जो है इनके कार्यकाल में दूसरी बार क्या लगा था? दूसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, ये 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, याद क्या रखना है हमको? याद ये रखना है कि इनके ही कार्यकाल में दूसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। संविधान सभा के ये सदस्य थे, भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, अभी अभी नहीं। अब देखो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे सदस्य थे। ठीक है, कुछ
कुछ जो है सरकार में चले गए, केंद्रीय सरकार में चले गए, कुछ जो है आपके सीएम बन गए, और जो बच्चे कुचे रहे उनको राज्यपाल बना दिए। ठीक, अब भाई इतने बड़े बड़े लोग थे वहां पर, उनको कुछ ना कुछ बड़े पद चाहिए थे। नहीं, ईयर बस याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, है ना, ईयर भी याद नहीं रहेगा तो सीक्वेंस याद रखिएगा कि उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, बस। ठीक है, उसके बाद उनके कार्यकाल में क्या खास हुआ उसको याद रखिएगा, बस उतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। ठीक है, अब ये लगभग लगभग 80 के समय में रहे। दूसरी बार क्या लगा था इसमें, राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था, बताइए प्रमोद जी। वेरी गुड। हाँ, अब इंदिरा गांधी आ गई, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जहां जहां उनकी सरकारें, मतलब कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, वहां वहां सब जगह क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हाँ, मैसूर रियासत, कूर्ग वो था आपका स्टेट, हम कह सकते हैं। कौन, केसी रेड्डी ना। हाँ, हाँ मैं, हाँ अलग अलग थे। हाँ, फिर वो एक कर रहे, वो सब तोड़ छोड़ के, क्योंकि अलग अलग, सब अलग अलग चल रहे थे ना, स्टेट ए बी सी, वो सब अलग अलग चल रहा था कहानी। हाँ। अरे मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर प्रधान वो थे, सीएम, है ना, कौन थे पहले भोपाल के, अरे कल ही पढ़ा था ना बनने, मतलब हाँ, शंकर दयाल शर्मा कौन थे, कहाँ के, फिर बाद में क्या बने, प्रेसिडेंट बने, है ना। भोपाल का एकीकरण करने में उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उनको क्या बना दिया, भोपाल का हमने सीएम बनाया है। ठीक है, चलिए लिख लिया। चलिए फिर उसके बाद कौन आए, भगवत दयाल शर्मा, है ना, भगवत है, इसको भागवत लिख दिया हिंदी में, इसको भगवत कर लीजिएगा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा है। ये जो थे, ये आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य थे। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ठीक, इसको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल जो थे, उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में जो है 3 बार ये क्या बने, राज्यपाल बने। ठीक है, 3 बार राज्यपाल बने। कैसे बने, पहली बार जब कब बने, 30 अप्रैल 1980 से लेकर 25 मई 81 तक। ठीक है, फिर बीच में गैप आ गया, फिर उसके बाद दूसरी बार बने। ठीक है, 10 जुलाई से 10 जुलाई 81 से लेकर 20 सितंबर 83 तक। फिर तीसरी बार फिर उन्होंने शपथ लिया, और कब जो है 8 अक्टूबर 83 से लेकर 14 मई 84 तक जो है वो क्या बने, आपके राज्यपाल बने। तो हम कह सकते हैं 3 बार उन्होंने क्या करी होगी, शपथ ली होगी। ठीक है, और इस बीच में जो है उनका काम कौन देख रहे थे, जेपी सिंह। जेपी सिंह कौन थे, चीफ जस्टिस, है ना। तो ये 3 बार आए होंगे, तीनों बार चीफ जस्टिस ने उनको फिर शपथ दिलाई होगी। ठीक है, तो ये 3 बार जो है आपके क्या बने, राज्यपाल बने, है ना। तो सबसे ज्यादा राज्यपाल बनने वाले कौन कहलाएंगे आपके, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और सबसे लंबा टेन्योर किसका था, सबसे लंबे समय तक कौन रहे, सेकंड वाले। सबसे कम, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, चलिए।
चलिए ये जो है हम कह सकते हैं श्रमिकों के लिए इन्होंने लेबर्स के लिए काफी काम किया, ठीक है। और श्रमिकों के लिए जो है ये आईएलओ तक गए थे ना। आईएलओ, आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है? जिनेवा। ठीक है। देखो पैसे वाली जितनी भी संस्थान है इंटरनेशनल लेवल पर, वो सब आपको अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। और इस टाइप के जो बिना जहां पैसे देने पड़ते हो जेब से, ठीक है, वो सब फिर जनेवा अनेवा ऐसे कंट्रीज में मिलेगी। हाँ। ठीक है, तो भगवत दयाल शर्मा जो है वो 8th नंबर पे आएंगे। फिर 9th नंबर पे कौन आ जाएंगे आपके? जस्टिस जीपी सिंह, है ना। तो जस्टिस जीपी सिंह, इसमें अगर चाहे तो लिख लीजिएगा, जस्टिस जीपी सिंह जो है वो रीवा से थे, है ना। रीवा में इनका जन्म हुआ था। गुरु प्रसन्न सिंह ऐसा नाम था इनका, फुल फॉर्म। हो गया, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। लिख लिया सभी ने, चलिए उसके बाद, ठीक है, 10वें नंबर पर कौन आए आपके? झाकेल मथाई, है ना, के एम चंडी। ठीक है, तो के एम चंडी जो है इनको याद रखिएगा। ठीक, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, है ना। साथ ही साथ में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वहां पर दंगे भी हुए। ठीक है, इनका भी दो जो है, दो बार ये क्या बने? राज्यपाल बने। बीच में गैप आया, बीच में जो गैप आया, ठीक है, उसमें कौन बने थे फिर? आपके एनडी ओजा बने थे। हम कह सकते हैं 11वें नंबर के फिर क्या बन जाएंगे? आपके राज्यपाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बस इतना ही। ये है ना जीपी, ये 9 नंबर के बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे? 10 नंबर के। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस थी? कंपनी का नाम?
ऑनर, जोर से बोलो। एंडरसन। चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई इसी समय में, ठीक है। और इसी समय फिर जब हत्या होती है तो दंगे भी होते हैं, है ना। तो उस समय ये क्या हुआ करते थे, आपके राज्यपाल हुआ करते थे। मुख्य रूप से ये केरल से और केरल में जो है कार्डेमम, है ना। कार्डेमम मतलब इलायची, है ना। तो वहां के जो किसानों को इकट्ठा करके उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो सारी चीजें बनाई थी मसालों वगैरह के लिए। तो कार्डेमम किंग भी इनको कहते थे वहां के लोग, वहां के किसान। इन्होंने सारे किसानों को मसाला वगैरह जो है उनको इकट्ठा करके, हाँ, आपको इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की बनाई थी, ठीक है ना। अ, इलायची की रेटिंग करना भी बहुत कठिन होता है ना। हर प्रकार की इलायची होती है, हाँ। वो साउंड साउंड वगैरह सुनकर उसका रेटिंग वगैरह करते हैं, टेक्सचर वगैरह देख के, है ना। 84 के लगभग लगभग उनकी जो है हत्या हो गई थी। हम्म। गैस कांड भी हुआ था 84 में, है ना। फिर इनके ऊपर जो है, या उस समय की सरकार के ऊपर बात करें तो जब गैस कांड हुआ था ना, तो एंडरसन को भगाने में और वो सारी चीजों के उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि उसको भगा दिया यहाँ से, गिरफ्तार नहीं होने दिया, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये 10वें नंबर के थे। फिर उसके बाद 11वें नंबर पे कौन आ जाएंगे आपके, एनडी ओझा आ जाएंगे, है ना। एनडी ओझा क्या थे उस समय, जस्टिस थे। ठीक, चलिए लिख लें यहां तक। लिख लिया, चलिए। फिर उसके बाद कौन आई, सरला ग्रेवाल, है ना। सरला ग्रेवाल, इनके खास बात क्या है कि ये क्या है, सबसे पहली महिला राज्यपाल है। दूसरी बात ये है कि ये सबसे ज्यादा युवा थी। तीसरी बात क्या है कि ये दूसरी आईएएस महिला कहलाती है ना। आईएएस, हम कह सकते हैं आईएएस बनने वाली ये दूसरी महिला थी, ठीक है। तो इसके ऊपर तो अभी तक कोई प्रश्न नहीं बना है। इसके ऊपर प्रश्न कई बार बन चुके हैं, है ना, कि पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी मध्य प्रदेश में। आप प्रीवियस ईयर के लगाएंगे तो आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। चलिए। पहली महिला वो भी थी ना भाई। ठीक है, चलिए, है ना। काफी वो थी, हम कह सकते हैं बोल्ड डिसीजन लेने वाली महिला, काफी तेज तर्रार थी। उसके बाद राजीव, नहीं लेकिन वो भी थी ना, ये पीएम की सचिव वगैरह भी हुआ थी उस समय। राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी के साथ इन्होंने काम किया था, ठीक है। मतलब राजीव गांधी जो ये मिनिस्टर्स वगैरह फाइल वगैरह भेजते थे, ठीक है, तो उनके पास फाइल भेजने से पहले भी सोचते थे कि यार इनके पास फाइल जाएगी। ठीक, आजीवन अविवाहित रही। काम की बातें हो रही है, कौन थी बताओ। मल्होत्रा, गुड।
अन्ना राजम मल्होत्रा, एमपी पूरे भारत में। ठीक है, चलिए लिख लिया। बड़ी बात थी, है ना। चलिए ठीक है, लिख लिया। चलिए, पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी? तररा ग्रेवाल हो जाएगी। सबसे युवा तररा ग्रेवाल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए, उसके बाद कौन है? कुंवर महमूद अली खान। नहीं, इनका भोपाल रियासत से कोई देना नहीं, ये आपके उत्तर प्रदेश मेरठ से थे। हाँ ठीक है, हाँ नहीं क्या हाँ नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये जो कुंवर इन्होंने लगाया हुआ है ना, ये गंगा जमुना तहजीब और उस सारी चीजों को लेकर वो अपने नाम के आगे कुंवर और त्यागी इनका फैमिली वगैरह लगाया करते थे। राजनीतिक परिवार से थे ये। ठीक है, आपके मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। पहले मुस्लिम क्या बने? ये आपके राज्यपाल बने। ठीक है, तीसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। और साथ ही साथ में ये अशोक मेहता समिति से संबंधित थे। अब तीसरी बार क्यों लगा था? 90 से 93 के बीच में रहे, तो 90 से 93 के बीच में ऐसा क्या हुआ? बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, है ना। तो बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, तो वह उस समय जहां जहां पर बीजेपी समर्थित सरकारें थी, उन सभी को क्या कर दिया था? वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था बाबरी मस्जिद कांड के समय में। ठीक है, तो तीसरी बार फिर मध्य प्रदेश में क्या लगा? आपका राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है ना। तो पंचायती राज से संबंधित है। इस अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायतों के बारे में बात किया था? 2 स्तर के सरकारों की बात की थी। चलिए लिख लीजिए। उस समय सीएम बाबरी मस्जिद के समय, है ना। मुझे भी याद नहीं आ रहा सीएम कौन थे। कौन? अर्जुन सिंह ना। हाँ शायद, है ना। ना फिर उसके बाद वो आ जाते हैं आपके दिग्विजय सिंह। चलो देखेंगे उसको बाद में। चलिए लिख लिया। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए फिर एक और मुस्लिम आए। मुस्लिम राज्यपाल क्या नाम था इनका? मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है ना। 93 से लेकर 98 तक ये रहे। ठीक है, ये केंद्रीय स्तर पर मंत्री भी रहे। उसके बाद जो है बिहार और उत्तर पश्चिम बंगाल के भी ये राज्यपाल रहे। ठीक है, ये हमारे लिए उतना विशेष नहीं है। विशेष क्या है आपका? 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसके समय किया गया था, है ना। चलिए
अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसके बीच में किया गया था, तो हम बनाते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। किसने बनाया होगा? गवर्नर ने बनाया होगा, ठीक है। और क्या बना होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। तो डायरेक्टली, हालांकि ऐसे प्रश्न अभी डायरेक्ट नहीं बने हुए हैं, अगर उसको कठिन प्रश्न बनाने होंगे तो वो यही बनाएगा कि सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में स्टेट फाइनेंस कमीशन किसने बनाया? कुरैशी साहब ने, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन किसने बनाया? इन्हीं ने बनाया, है ना। चाहो तो आप यहीं पर इसको ऐड कर लो ताकि याद रहे, हो सकता है वो इस प्रकार के प्रश्न अब बनाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर उसको बढ़ाना हो तो, है ना। डायरेक्ट ये ना पूछकर वो आपसे ये पूछ ले। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, है ना। स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। चलिए लिख लीजिए। क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट के शौकीन थे, कश्मीर से थे मूल रूप से, तो कश्मीर में जो है क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह को आगे बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा, ठीक है। उसके अलावा शेर व शायरी तो करते ही होंगे, कुरैशी साहब हैं तो, ठीक है। लिख लिया? हाँ, सारे सारे नहीं करेंगे, ठीक, मतलब करना तो सारे ही है, लेकिन आज सारे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए बस थोड़ा देर और, है ना। चलिए फिर आए गए कौन? भाई महावीर आ गए, ठीक है। तो भाई महावीर कहाँ जो है उनका टर्म कहां से कहां तक है? आपका 98 से लेकर 2003 तक ये रहे, ठीक है। 98 से लेकर 2003 तक रहे। इनका जन्म कहां हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में यही पूछा गया है कि कौन से राज्यपाल है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ, है ना, स्वतंत्र भारत से बाहर हुआ। तो कौन थे ये? भाई महावीर थे, ठीक है। इन्हीं के समय में, है ना, 98 से 2003 के बीच में, तो इसी के समय में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, है ना। और इसी के साथ साथ जनसंघ जब बना था, तो जनसंघ जो है उसके ये पहले महासचिव थे। इसके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जनसंघ क्या था? बीजेपी का पुराना नाम, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लोगों ने उसको मिलकर बनाया था। तो जनसंघ के क्या पहले क्या बने? जनरल सेक्रेटरी बने थे। जन जनता सरकार, हाँ, जनता पार्टी, है ना, जनता सरकार, वो सारी जो है मिलकर बनी थी, बीजेपी बनी थी, है ना। चलिए ठीक है। चलो एक और करते हैं फिर बस, बस करते हैं। हाँ चलिए, है ना। भाई जो है, भाई जो है इनके, इनका नाम नहीं है, बेसिकली इनकी जो है एक उपाधि टाइप की है, ठीक है। क्यों दी गई? हाँ बिल्कुल सही, पंजाब में दी जाती है। हाँ, क्यों दी गई थी? है ना, इनके पूर्वज थे मतीदास करके, भाई मतीदास करके हुआ करते थे। तो ऐसा कहते हैं कि भाई मतीदास जो थे वो आपके गुरु तेग बहादुर के साथ शहीद हुए थे, ठीक है। तो इसके चक्कर में जो है इनका पूरा फैमिली अपने नाम के आगे भाई यूज करना रहता है ना, तो सारे लोग भाई लिखते हैं, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स में ये पीएचडी थे, है ना, अर्थशास्त्र के अच्छा नॉलेज था इनको, ठीक है। चलिए, हो गया, लिख लिया? बड़े आगे, ठीक। चलिए लाहौर में जन्म हुआ किसका? भाई महावीर का, ठीक है। जनसंघ के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? भाई महावीर, ठीक है। छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ, किसके कार्यकाल में? उस समय कौन थे? भाई महावीर थे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद कौन है लास्ट? राम प्रकाश गुप्ता, ठीक है ना। चलिए 3 से लेकर 4 के बीच में ही रहे, ज्यादा समय नहीं रहे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में जो है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वहां के मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। पद में रहते हुए ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था जो है? उमा भारती को शपथ दिलाई थी, ठीक है। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, उमा उमा भारती को शपथ दिलाई, ठीक। पद पे रह के ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए
अपन जो है एक लिस्ट, जब सारे गवर्नर पूरे हो जाएंगे ना, तो सारे गवर्नर की एक लिस्ट ऐसे बना लेना कि कौन कौन से जो है संविधान सभा से रिलेटेड थे और कौन कौन से जो है वो आपके सीएम रह चुके थे, है ना। कहीं और के गवर्नर पूछना तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों के गवर्नर रहे। सीएम याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट्स के ये सीएम भी रह चुके हैं, है ना, सीएम के बाद वो गवर्नर बने हो, ठीक, उसको याद रखिएगा, है ना। नहीं होगा तो फिर मैं एक लिस्ट बना के जो पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखें, चलिए, वेलकम कम।